8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 के दोनों मूल परिणाम में समान परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे यदि k का मान है। ऑप्शन 2 0 4 8 कह रहा है कि चिन्ह जो है वो विपरीत होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समीकरण यहाँ नोट करनी होगी। ध्यान दो भैया लोग, ये नोट करते हैं 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। कभी भी समीकरण ऐसे नहीं होगी क्योंकि ये इधर होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए। माइनस का 2x स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर और माइनस के एक्स है तो माइनस के एक्स, प्लस का 8 है तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। शुरू में जब माइनस आता है तो पूरे लाइन के साइन चेंज कर देते हैं भाई। तो देखो साइन चेंज कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस का तो प्लस बन जाएगा, के एक्स हो जाएगा, ये प्लस तो ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल 8 इक्वल टू 0। अब क्या करा सवाल, अब हम करेंगे यहाँ पर ध्यान से। कह रहा है कि चिन्ह में विपरीत होंगे, चिन्ह में विपरीत हों। ये कह रहा है कि मूलों का जो परिणाम होगा ना, मूलों को योगफल जिसे कहते हैं, वो चिन्ह में विपरीत होंगे। मतलब कहना मतलब ये है कि हम यहाँ अल्फा लिखेंगे और इक्वल टू इधर माइनस बीटा लिखेंगे, माइनस बीटा। अब कहना मतलब ये है जो हमारा माइनस बीटा जो है ये, इसको हमें इधर लेके आना है, तो अल्फा माइनस का काम में आएगा प्लस। विपरीत हम जानते हो, कह रहा है कि उसके साइन जो है ना चिन्ह में विपरीत होंगे। मूल जो होंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का, इसी को तो मूल कहते हैं। तो बोलो ये विपरीत में है, विपरीत इसके साइन चिन्ह जो विपरीत है नहीं है। अच्छा सर, विपरीत का मतलब जानते हैं ना, एक प्लस एक माइनस। अच्छा सर, विपरीत अलग अलग। माइनस का इधर प्लस में आ गया और ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया, उधर बी आ गया और बीटा आ गया और इक्वल टू क्या जाएगा फिर 0। अब इसी का फॉर्म में हिलाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला ये रहेगा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा आपका है कितना, 0। अब यहाँ 0 रखेंगे इसके ऊपर, माइनस है तो माइनस बीटा सॉरी बी, और बी की वैल्यू इस समीकरण में देखो आपकी क्या है, बी की वैल्यू कितना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स में होगा भाई, एक्स के साथ है ना। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक। और बराबर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे तो माइनस के आएगा और 2 0 0 बन जाएगा। कभी भी अक्षर माइनस में नहीं होता, होती हो तो संख्या माइनस में होनी चाहिए। तो हम 2 0 0 ही होता है, इसका साइन कभी लगाते नहीं आगे, ठीक है ना। तो के बराबर आपका आंसर कितना आएगा 0। कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है भाई, बी ऑप्शन राइट। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2vx माइनस ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल का मतलब क्या, हमें x का मान फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, इसके फैक्टर होंगे नहीं, ये b स्क्वायर माइनस 4 इससे ज्ञात होगा। सिंपल सी बात ये है। तो सबसे पहले आपको a b c का मान पता होना जरूरी है। तो देखो इसमें मैं आपको a, ठीक है भाई, और b और c का मान पता होना जरूरी है। तो भाई इसमें बताओ a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 2 माइनस 2 और c का मान माइनस ब्रैकेट में माइनस b स्क्वायर। इसको गुणा कर लो एक मिनट के लिए, तो माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक। तो अब ये वाला रखना, ठीक है ना, किसकी जगह पर, c की जगह पर। तो अपना फार्मूला लगाते हैं, ये लगाते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। लो ध्यान से पहले बोलो b की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 b का होल स्क्वायर माइनस 4। तो a की वैल्यू वही है 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई c की वैल्यू ये है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्क करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और b से b की करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस देखो माइनस 4 एकम 4 तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 4 a की a स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और 4 की गुणा मल्टीप्लाई b स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपका 4a स्क्वायर। बात में नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़ा फार्मूला आएंगे, ध्यान से देखो। ये तो हमारा आ गया क्या निकल के b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ध्यान रखना भाई। तो ये निकल के आया b स्क्वायर माइनस 4ac। और आएंगे बड़ा फार्मूला, और बड़ा फार्मूला आपका क्या है x इक्वल माइनस v प्लस माइनस और v स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। बात में नहीं, x ऐसे लिखेंगे इक्वल माइनस तो माइनस
v और v की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस और 2v और प्लस माइनस तो प्लस माइनस और फिर रूट लिखेंगे लगाएंगे और रूट के अंदर b स्क्वायर में 4ac का मान कितना आया है 4a, तो इसके ऊपर रहेंगे 4a स्क्वायर अपन में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 x ऐसे लिखेंगे इक्वल। अब जो प्लस का साइन है इसको हटा दो 2v लिखो और प्लस माइनस ये कह रहा वर्गमूल लो तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और a की पावर खत्म हो जाएगी तो यहाँ a बचेगा और 2 एकम 2 बस भाई 2 से काट देंगे इनको दोनों कटेंगे तो ध्यान दो 2 एकम 2 2 एकम 2 ठीक। तो आपका यहाँ x इक्वल बचा b और प्लस से माइनस का a बस में नहीं तो यहाँ तो हमारा क्या था माइनस का था तो यहाँ पर माइनस प्लस हो गया माइनस प्लस हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया सही हो गया आंसर सवाल। तो यहाँ से देखो भाई एक बार प्लस का एक बार माइनस का आंसर आना हमारा। यहाँ से देखो मैं लिखता हूँ इधर नीचे कर देते x इक्वल एक बार तो b और माइनस का a लो ठीक है भाई तो हम इसको सीधे करके कैसे करेंगे ऐसे करेंगे देखो माइनस का तो माइनस का a इधर आएगा ब्रैकेट लगा दो माइनस प्लस माइनस ये b बन जाएगा। यह बात समझ में आई नहीं आई फिर समझो माइनस का हमने माइनस a है तो माइनस a यहाँ लिख लिया ठीक है उसके बाद हमने क्या करा माइनस ये प्लस तो माइनस आ गया है गुणा करेंगे इसके साथ तो ये b है तो b उसके बाद एक बार तो हमने कौन सा लिया है माइनस वाला अब लेंगे प्लस वाला तो x इक्वल v प्लस a तो v प्लस a इसको सीधे कर लिख दो यहाँ a प्लस b तो आपका आंसर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आप तीसरे नंबर सवाल है दिखाओ समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो फिर अभी हमें इसमें a b c का मान पता होना जरूरी है सिंपल सी बात यहाँ पर है फिर वही बात a और v और c ठीक है भाई तो इसमें a का मान कितना है आपका 4 और b का मान कितना है 4b और c का मान कितना है माइनस अब ये क्या कर लेगा गुणा कर लेना ये गुणा कर लेगा ठीक है भाई तो ये क्या बन जाएगा फिर माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और b स्क्वायर ठीक है भाई। अब देखो सवाल करते हैं फिर हमें b स्क्वायर में 4ac फार्मूला लगाना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है भाई बोलो b की वैल्यू कितनी है 4b इस पे स्क्वायर तो इसका भी माइनस 4 बोलो a की वैल्यू कितनी है 4 c की वैल्यू कितनी है लिखेंगे माइनस प्लस b स्क्वायर वर्क करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा और b से b करेंगे तो माइनस 4 चौक 16 की a स्क्वायर करेंगे तो बोलो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस तो 16 माइनस 4 चौक 16 हो गया ये तो माइनस माइनस प्लस माइनस 16 की 20 स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 बात समझ आ रही है मैंने इसकी डायरेक्टली गुणा कर रखी है 4 चौक 16 बना रखा है तो इसकी गुणा इससे हो रही है ठीक है ना। अब ये क्या है माइनस कैंसिल हो गया आपका बचा गया 16 ठीक है। अब फिर वही बड़ा फार्मूला आएंगे सी बात है तो ये लगाते ध्यान से लेना है x इक्वल माइनस v प्लस माइनस और v स्क्वायर माइनस 4ac रूट में ठीक है भाई और अपन में 2 अब मुझे बताइए इधर अभी पीछे माइनस है तो माइनस बोलो b की वैल्यू कितनी है b प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस 4 से कितना है 16 समझ पा रहा नहीं 2 है तो 2 है और a की वैल्यू कितनी है 4 ठीक। अब सवाल को आगे करता हूँ ध्यान देना ओके -4 भी लिखेंगे -4b प्लस माइनस तो प्लस माइनस लाएंगे भाई और b ये 16 का वर्गमूल कितना होगा तो इसको हटा दो 16 का वर्गमूल जुड़ा है 16 कितना होगा 4 और इसको हट जाएगा a पास में पा रहा नहीं 4 दूनी कितना होगा 4 दूनी 8 क्योंकि हमारे x का मान लिखा रहा भाई x चल रहा है x फिर x लिखेंगे देखो ये 5 कट रहा है एक टेबल से कट रहा है देखो 2 चौक 8 2 से ये भी 2 से भी कट रहा है 2 दूनी 4 2 दूनी 4
ठीक है भाई, लेकिन 4 से कट रहा था, 4 से डायरेक्ट, 4 से काट दें, देखो ध्यान से देखो, जी 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 देखो 4 से देखो, एक टेबल से काटो, यह 8 है, 4 से काटो, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ऊपर बचा आपका माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन में 2। अब एक बार क्या करेंगे आप, एक बार माइनस वाला छिपा लो, तो v प्लस का ओ माइनस का b और प्लस का a अपॉन में कितना 2, तो इसको सीधा कर ले सकते हो, सीधा कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे करके x इक्वल a माइनस b और अपॉन 2, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, एक बार प्लस के छिपाएंगे तो माइनस का b माइनस का a, ये देखो माइनस का b माइनस का a और अपॉन में क्या है 2, x ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन बाहर लो, a को इधर बनाओ, a लिखो और माइनस माइनस प्लस और b है तो b और अपॉन में कितना है 2, तो दोनों मान बन गए भाई, एक आ गया आपका a माइनस b अपॉन 2, माइनस कॉमन हो गया इसमें, बिल्कुल माइनस कॉमन होगा, माइनस डबल है ना, तो माइनस कॉमन हो गया, और a हमने सीधा कर लिया, इधर कर लिया ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस माइनस प्लस बन गया और b हो गया, ठीक है ना, तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आ गया आपका ये, ठीक है ना, दोनों आंसर को कर लीजिए। कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल है, और मूल है लेकिन क्या चीज ये है -5, मतलब ये x की वैल्यू दे दी उसने, यहाँ -5 मूल लिखने की बजाय यहाँ पर उसने लिख दिया यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है, जैसे हम सवाल पढ़ते आए हैं कि मूल 5 है तो x का k का मान ज्ञात करो, होता नहीं होता है, लेकिन उसने पहले यहाँ -5 दे दिया और यहाँ मूल दे दिया, खेल खेल गया तुम्हारे साथ, समझने वाली बात है ये, तो हम समझ गए कि हमें x बराबर -5 दे रखा है ये, अब हमें ये कह रहा है कि जहां जहां इस समीकरण के अंदर x दिखाई दे रहा है, पहले वहां पर आप -5 रख के p का मान ज्ञात करो, उसके बाद जब p का मान ज्ञात हो जाएगा उसके बाद ही k का मान फाइंड होगा। अच्छा समझ मेरी बात नहीं, क्योंकि इसमें जब तक p का मान फाइंड नहीं होगा इस समीकरण में तब तक k का मान फाइंड नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसलिए हम ये वाले समीकरण लिखते हैं, ध्यान से देखो भाई, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, और मैंने आपको बता रखा था, मैंने कहा जब मूल दिया होता है ना तो x की जगह पर रख के करते हैं उसे, यस सर, 2 लिखूंगा मल्टीप्लाई x की वैल्यू -5 है तो ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, इस पे स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस p है तो p, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में -5 है तो -5, ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये माइनस का है, अगर माइनस करनी होता तो ब्रैकेट नहीं लगाता मैं, और -15 इक्वल टू 0, 2 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसका वर्क करेंगे तो 5 बन के 25 हो जाएगा, माइनस प्लस बन गया, प्लस प्लस गुणा करेंगे -5 की p से करेंगे तो 5p और -15 इक्वल टू 0, 25 दूनी कितना होता है 50 और माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको जोड़ के बताओ, घटा के बताओ कितना वजन चाहिए माइनस का, 35 बचेगा, 35 का बचेगा प्लस का, तो प्लस का 35 बचेगा और -5p है और इक्वल टू अक्षर एक तरफ संख्या -5p यहीं पर रहेगा, अगर ये प्लस का तो क्या में आएगा माइनस में, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दो या साइन चेंज कर दो, क्या बोलते हो 5 सत्ते p इक्वल टू, बात समझाइए नहीं, बोलो p का मान कितना आ गया 7, अब p का मान आ गया, अब आप p का मान इसमें रखेंगे तो आपका क्या होगा k का मान लिखेगा, तो ध्यान से देखो सिंपल है, लिखता हूं p और ब्रैकेट में है x² प्लस x और प्लस k इक्वल टू 0, देखो भाई ये जो आया p का मान कितना आया हमारा 7, इसमें रखेंगे 7 और x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, x के ऊपर मान मत रखना, आप क्या करेंगे ये गुणा करेगा दोनों के साथ, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0, अब लगा दो b² माइनस 4x, देखो ध्यान से इक्वल टू, बोलो b की वैल्यू कितनी है का -4, बोलो a की वैल्यू कितनी है, बोलो c की वैल्यू कितनी है इक्वल टू 7 सत्ते कितना होता है माइनस है तो 7 चौक 28 के, सही भाई, और इक्वल टू -28 के यहीं पर रहेगा, बोलो प्लस का मिल जाएगा और माइनस से माइनस के यहीं पर रहेगा, और 49 के अपोन में हमारा क्या चल जाएगा 28, अगर दोनों किसी एक पार्ट, हाँ अगर दोनों किसी एक पार्ट से कटते हैं तो उसे हम काट देंगे, 7 सत्ते 49 7 चौक
28। ठीक है भाई, तो ये लिखते हैं k इक्वल टू आपका आंसर आ गया 7/4। बोलो बात समझ आई नहीं आई? यस सर। k इक्वल टू आपका आंसर आ गया 7/4। तो ये आंसर आना चाहिए किसका? k का। भाई मैंने आपको समझाया जब तक p का मान निकल के नहीं आता तब तक k का मान निकल के नहीं आता। इसी बात की फैक्टर आना बहुत जरूरी है। अब तब तक ये इसके फैक्टर नहीं होगा ना सवाल के, तब तो सवाल आगे हल होगा नहीं। तो ध्यान दो, देखो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। यस सर। इनके फैक्टर होना बहुत जरूरी है। और हमें पूछ के लिया वो कह रहा हल कीजिए, क्या कह रहा है? हल करना जानते हैं। इसमें जो x लगा हुआ है ना उसका मान फाइंड करना है हमें, उसका मान x का मान ज्ञात करना है। यस सर। 8 है, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। जो यहाँ पर होगा और जो यहाँ पर होगा उसकी मल्टीप्लाई आपको हर हालत में करनी है। यस सर। 8 3 24, ध्यान से देखो भाई, 8 3 24। ठीक, इस 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ें या घटाएं तो 10 आना चाहिए, गुणा करें तो 24 आना चाहिए। प्लस का साइन होगा तो ये जुड़ के आएगा, पास में नहीं है। यहाँ प्लस का साइन होगा तो ये जुड़ के आएगा, अगर माइनस का होगा तो ये चीज घट के आती है। अब मुझे पता है कि मुझे 24 को ऐसे 2 डिजिट में भागना है, बांटना है, जिसमें कि उनको जोड़ूं फिर मैं तो वो 10 आना चाहिए और गुणा करने पर मुझे 24 ही मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि 6 चौक 24 होता है, और 6 को अगर मैं प्लस में 4 जोड़ दूं तो भाई तो आपको 10 ही मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं? तो बात क्लियर हो गई कि हमारे जो 24 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 6 और 4 होंगे। तो इसकी जगह पर मुझे 10 की जगह पर 6 और प्लस 4 को रखकर करना है। तो ध्यान से देखना भाई, बाकी सेम ऐसे करेंगे। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था ये, है ना? अब फिर से एक सवाल दे दिया, मतलब सवाल ऐसी पेपर पूछ लेगा, कहेगा हल कीजिए। तो ध्यान रखना भाई, माइनस लिखेंगे 6 + 4 और x + 8 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 6x माइनस प्लस माइनस 4x और प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम दो भागों में इसको बांट देते हैं। कॉमन की बात करेंगे, इसमें कॉमन क्या होगा? तो इसमें कॉमन देखो 3 भी होगा और x भी कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़ में 6 आता है, इसलिए 3x पूरा कॉमन होगा। और यहाँ ये x इस x में भाग देगा तो यहाँ x बचेगा, और माइनस 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 आएगा। कुछ बात सुन पा रहे नहीं? फिर समझ लो, 3 ये ले लिया, ये वाला x को उठा के यहाँ रख लिया, इस x ने इसको भाग दी, इसकी पावर कम हो गई तो यहाँ x बचेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है और ये 1 बार है, इसने इसको भाग देने पर इसकी पावर माइनस में चलेगी 1, तो यहाँ बचेगा x। माइनस है तो माइनस, और 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 आ गया। माइनस है तो माइनस, जो इस ब्रैकेट में आया है वो इस ब्रैकेट में हर हालत में आना चाहिए। इसमें कॉमन क्या होगा? 4 कॉमन होगा। x माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, तो 4 दूनी 8 होता है और इक्वल टू 0। सेम हो गया। जब सेम हो गया तो इनमें से हम एक ब्रैकेट लिखेंगे, और जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसको अगली ब्रैकेट में लिख दो। 3x - 4 3x - 4 इक्वल टू 0। समझ पा रहे नहीं? उसके बाद इसको लेंगे बराबर 0 लेंगे, x - 2 इक्वल टू 0। अगर माइनस का है तो इधर प्लस में जाएगा, एक आंसर आ गया। उसके बाद 3x - 4 लेंगे बराबर 0 लेंगे, इसको लिया बराबर 0 लिया। 3x यहीं पर रहेगा, अगर ये माइनस का तो कहाँ में आएगा? प्लस में। x यहीं पर रहेगा और इस 4 के अपॉन में 3 चला जाएगा। तो आपका आंसर एक 2 हो गया और एक हो गया x बराबर 4/3। तो आपके 2 आंसर हो गए भाई, x बराबर 1 हो गया आपका 2 आंसर और एक हो गया 4/3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसको कर लो, नेक्स्ट सवाल आप करेंगे।